नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हाजिर हो गई हूँ आज की कुछ खास किचन टिप्स के साथ, जो कि आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान करेंगे और आपके टाइम और पैसे दोनों की ही करेंगे बहुत ही बचत। तो सबसे पहले ट्रिक आ जाती है चीनी को लेके। तो हम सभी घर में चीनी रखते हैं, सबके घर में चीनी का यूज़ होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। तो आज उसी का आपके लिए निवारण लेकर आ गई हूँ। आपको क्या करना है, आपको चीनी निकाल लेनी है। अक्सर हम सबके घर में 2 डिब्बों में चीनी होती है, एक हम स्टोर करके रखते हैं और एक हम रेगुलर यूज़ करते हैं। तो जिसमें भी आप रेगुलर यूज़ करते हो ना, उसमें आप अपनी चीनी को निकाल लीजिए जितना आपको यूज़ करना है। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप लीजिए चीनी के साथ ही चाय पत्ती 1 चम्मच, और ये चाय की पत्ती आपको चीनी में मिक्स कर देनी है। आप देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं चीनी के अंदर चाय की पत्ती क्यों मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 से 2 चम्मच आप चाय की पत्ती इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दीजिए और घुमा-घुमा के मिक्स कीजिए, ताकि पूरे चीनी के डिब्बे में ना चाय की पत्ती फैल जाए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका एक नहीं 2 काम आसान होगा। तो सबसे पहला काम तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो चीनी के शौकीन हैं कि वो जा के डिब्बे खोल के चीनी खाते हैं, तो उनके दाँत खराब हो जाते हैं। चीनी खाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ, शुगर हो जाएगा, दाँत खराब हो जाएगा। तो हर चीज़ को लिमिट में ही खाना चाहिए। तो बस अगर आप चाय की पत्ती मिक्स करके रखते हैं तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। अब यहाँ पे दूसरा ट्रिक बता दे रही हूँ इसी से रिलेटेड। तो वही सेम डिब्बा मैंने लिया है। अब उसमें मैं चाय की पत्ती डालूँगी। देखिए, जिस हिसाब से आपके घर में सब मीठा पीते हैं और जिस हिसाब से कड़ी चाय पीते हैं, उस हिसाब से आप चीनी और चाय पत्ती को मिक्स कर लीजिए। तो मैंने पहले 3 चम्मच इसके अंदर चाय की पत्ती डाली हुई थी, 1 से 2 चम्मच मैंने इसके अंदर और मिक्स कर दी। और अब क्या करना है, जब भी आप चाय बनाने जाएँ तो आपको 2-2 डिब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप 1 चम्मच उठाकर उसके अंदर डालिए और 1 कप चाय आपकी तैयार हो जाएगी। और इसी में आप लौंग इलायची भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है, ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं दूसरी ट्रिक। तो फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक ऐसी है ना कि आप लीजिए छोटा-सा आटे का टुकड़ा, और ये बहुत ही काम का है। यहाँ पर आटे का टुकड़ा आपको लेना है और इस तरीके से आपको फैला लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर आपको यहाँ पर पेस्ट ले लेना है। कोलगेट का ही लेना है, अगर वाइट वाला है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये वाला है तो मैं ये वाला ले रही हूँ। और इस पेस्ट को आपको इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देना है, इस तरीके से। देख रहे हैं आप, जैसा कि रोटी में देख पा रहे हैं। अब ये काम क्या करेगा, अब देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अभी ठंड चल रही है, तो बच्चे हाथ सेकते हैं तो जल जाते हैं, या फिर हम बड़े ही हैं, हाथ सेकते हैं या फिर किचन में काम करते हैं तो कभी कभार जल जाते हैं, और फिर उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, तो उसमें बहुत जलन होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पेस्ट लगा के आटे को तैयार करके उसके ऊपर लगा दीजिए। तो जो जलन होगी ना, वो शांत हो जाएगी और आपको बहुत ही आराम मिलेगा। तो ये बहुत ही काम की ट्रिक है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखते हैं तीसरी ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए, जब भी कभी हम इस तरीके से कपड़े रखते हैं तो वो कपड़े या तो मिक्स हो जाते हैं या तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और फिर आपको कपड़े ढूंढने में भी दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा उपाय लेकर आ गई हूँ, जिससे कि आपका जो काम है ना, वो चुटकियों में होगा। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपके घर में कपड़े हैं उसको कैसे अरेंज करें जिससे कि आपका टाइम बचे। तो सबसे पहले तो आपको सारे कपड़े निकाल के रख देने हैं और लेना है हैंगर। उसके बाद में आप क्या कीजिए, पैंट को इस तरीके से फैला लीजिए और पैंट को आप यहाँ पर लगा दीजिए। और देखिए, जब भी कभी हम इस तरीके से इसका पैंट रखते हैं ना, इन कपड़ों का, तो वो इधर उधर फिसलते रहते हैं और फिर हमारी जो इस्त्री की हुई रहती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है इस तरीके का क्लेचर। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा क्लेचर है तो आप इस तरीके से लगा दीजिए, तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको फिर से प्रेस करना पड़ता है। अब क्लेचर लगा के पैंट तो इसमें सेट हो गई अच्छे से, वो नहीं फिसलेगी। अब आप क्या कीजिए, जो उस पैंट के साथ शर्ट लगती है वो शर्ट लगा के एक सेट आपने तैयार कर दिया। अब अगर बच्चों को भी बोलेंगे ना, तो वो भी एक बार में आप निकाल कर दे पाएंगे। तो ये ट्रिक काफ़ी काम की है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब यहाँ पे अगली ट्रिक देख लेते हैं। तो इस तरीके से बैंगल जो होती है ना, मेटल की हो या फिर कांच की हो, पुरानी हो जाती है तो अक्सर करके हम इसे फेंक देते हैं या फिर बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए। तो आज इसका बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताने वाली हूँ और इसकी वजह से आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। कैसे, देख लेते हैं। तो ये देखिए, कभी कभार इस तरीके का हमारे पास हैंगर बेकार पड़ा होता है या फिर अच्छा हैंगर ही है तो भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हैंगर लेना है और इस तरीके से ऊपर देखिए, ये हल्का सा टेढ़ा करके इसमें फंसाया हुआ रहता है। आपको एक प्लास की हेल्प से इसे खोल लेना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। ये देखिए, मैंने इसे खोल लिया। अब आपको जितनी चूड़ियों का यूज़ यहाँ पर करना है आप ले लीजिए। तो मैं थोड़ी सी कांच की और थोड़ी सी मेटल की ले लेती हूँ और इसे इसके अंदर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं बना रही हूँ ना, इससे आपका जो है काफ़ी काम आसान होगा। कैसे होगा, देखते रहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी बैंगल्स इसके अंदर डाल दी और बस अब इसे फिर से उसी तरीके से आपको टाइट कर देना है प्लास की हेल्प से, और ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस आप अपने हाथों को बचाइएगा। और अगर आप चाहती हैं तो आप इसमें नई चूड़ियों को भी स्टोर करके रख सकती हैं। अच्छे तरीके से इसे हैंग कर दीजिए और सारी नई चूड़ियों को इसके अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए ये कैसे काम में आएगा। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, जैसे कि सॉक्स हो गया, हैंकी हो गई, या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं जो गोद में रहते हैं और उनके कपड़े काफ़ी छोटे होते हैं, तो जब बड़े कपड़ों के साथ मिक्स हो जाते हैं ना, तो मिलते नहीं। तो इन छोटे छोटे कपड़ों को आप इसके साथ इसमें हैंग कर दीजिए और आसानी से मिल जाएंगे। इसे आप इस तरीके से डाल के कहीं भी घर में लगा देंगे साइड में, तो वो ख़राब भी नहीं लगेगा और आसानी से ही मिल जाएगा।
तो यहाँ पर तो मेरे पास बड़े कपड़े हैं, मैं वो आपको लगा के इसमें दिखा रही हूँ। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर छोटे छोटे कपड़े तो वो लगा सकते हैं आप, जैसे कि सॉक्स हो गए, हैंकी हो गई, इस तरीके से, या फिर बच्चों के स्कूल के सॉक्स हो गए। तो इस तरीके से ये ट्रिक काफ़ी काम की लगी मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।